भौम प्रदोष व्रत कथा। इस कथा के पढ़ने व सुनने से भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा मिलती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है, तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष व्रत को रखने से मंगल दोष से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऋण मुक्ति के लिए भी यह व्रत रखा जा सकता है। इस दिन महादेव और हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब हम आपको उस बुढ़िया की कथा सुना रहे हैं जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मांगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आए और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वो वचन हार चुकी थी। उसने मांगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने भोजन को बनाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मांगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मांगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मांगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। भौम प्रदोष के दिन मंगल दोष, कर्ज मुक्ति व रोग मुक्ति हेतु अचूक उपाय। मंगल दोष से मुक्ति हेतु भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। भाव सहित सुंदर कांड का पाठ करें। मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें। हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांट दे। मंगल दोष की पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति हेतु भौम प्रदोष के दिन किसी आसन पर बैठकर 11 बार ऋणमुख मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अतिरिक्त शाम के समय हनुमान मंदिर में या घर पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। यह उपाय भविष्य में कर्ज लेने से भी बचने में मदद करता है। इसके साथ ही भौम प्रदोष के दिन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ जल चढ़ाने से भी कर्ज से जल्द मुक्ति मिलती है। रोगों से मुक्ति हेतु इस दिन लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं और गुड़ का भोग लगाएं। तांबे का तिकोना टुकड़ा भी अर्पित करें।
इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक का 11 बार पाठ करें। गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें। तिकोने टुकड़े को गले में धारण कर लें या अपने पास रख लें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।